3-4 मरतबा। उनको ये गिला था कि मैंने कहीं गलत कहा कि मेरे उनके शूरा के साथ मुज़ाकरात होते थे। ज़ाहिर है शुरा के साथ मुज़ाकरात होते थे तो उसके बाद ही दस्तखत हुए हैं। ये तो नहीं हो सकता कि शूरा के साथ मुलाकात या मुज़ाकरात ना हो तो उस दस्तखत कैसे हो गए। 20 अप्रैल को तय पाया कि हम 19 की रात को तय पाया कि हम 20 को ये कौमी असम्बली में पेश करेंगे और कौमी असम्बली का खुसूसी इजलास 20 तारीख को बुलाया गया। और वो मसवदा अगर आप चाहें तो उसकी कापी आपको इसके बाद हम दे सकते हैं। मैंने जेब में रखा था आपको पढ़ के सुनाने के लिए, कि जिसमें फ्रांस के सफ़ीर को मुल्क से निकालने के बहस का भी वो शामिल थी कि उस पर बहस की जाएगी। और नामूस रसालत के लिए जो इमरान खान ने यूनाइटेड नेशन में, OIC में और सारे सरबराह को ख़त लिखे, 22 करोड़ मुसलमानों में कोई भी शख्स ऐसा नहीं है जो लब्बैक या रसूलल्लाह का नारा नहीं लगा सकता या ना लगाता हो। ये 22 करोड़ लोगों का नारा है। लेकिन ये मतलब नहीं है कि ये समझा जाए कि इस्लामाबाद में कोई और बैठे हैं, लाहौर में कोई और बैठे हैं। ये हमारे दीन का नारा है, कोई सियासी एजेंडे का नारा नहीं है। इस्लाम का नारा है, इस्लामाबाद का नारा नहीं है। और उनके साथ जो मामलात हमारे तय हुए उसमें यह भी तय पाया कि हम उनके MPO के तहत जो गिरफ्तार लोग हैं उनको भी रहा करेंगे। अभी जब मैं आपसे खिताब कर रहा हूं 733 में से आधे घंटे पहले 1 घंटे तक 669 लोगों को रहा कर दिया गया। 669 लोगों को, ये ज़्यादातर साउथ पंजाब, फैसलाबाद डिवीजन। 30 गाड़ियां जो हैं वो जली हैं, जबकि 5 गाड़ियां उन्होंने भी वापस की हैं। और 12 लोग जो उनके पास थे उन्होंने 19 की रात को ही वापस कर दिए थे। 4 करोड़ रुपया पंजाब पुलिस में IG और दूसरे लोगों ने जख्मी लोगों को C1 और C2 के सर्टिफिकेट दिए जा रहे हैं। 210 जो FIR हैं वो अदालत के प्रोसेस से गुजरेंगी। इसमें भी मैं पंजाब का बता रहा हूँ, इस्लामाबाद का तो मामूली केसेस, थोड़े केसेस हैं। 210 FIR जो हैं वो लीगल प्रोसेस से गुजरेंगी और जिसमें साद रिजवी साहब का भी केस शामिल है। और उस केस में 78A भी शामिल है 302 के साथ। और हमने जो उनको कालअदम करार दिया है उनकी 30 दिन में अपील आनी है हमारी मिनिस्ट्री को। ये हमने गालिबन 12 तारीख को उनको ये करार दिया। 30 दिन के अंदर उन्होंने इसका जवाब दाखिल करना है और उसमें इनको अपीयरेंस भी दे सकते हैं अगर ये देना चाहें खुद भी या अपने वकला के ज़रिए। 30 डेज़ के अंदर इन्होंने जवाब देना है। फिर एक कमेटी बनेगी जो इसके केस का फ़ैसला करेगा, जो इस केस का फ़ैसला करेगी। और सबसे अहम बात जो मैं आपसे करना चाहता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर खुद मगरबी ममालिक को नामूस रसालत के सिलसिले में एतमाद में लेने, मगरबी ममालिक के हुक्मरानों को एतमाद में लेने जा रहे हैं। और ऐसी सोच पाई जा रही है कि एक मुश्तरका लाहा अमल तैयार किया जाए जिसमें कि नामूस रसालत की अरबहा मुसलमानों के अंदर उनके मज़हब में जो अहमियत है वो सारी दुनिया को, अवाम को, सारी दुनिया के हुक्मरानों को इमरान खान जो है वो उससे आगाह करने जा रहे हैं।
एंटी टेररिज्म एक्ट 1997 के 11C के तहत उनको हक हासिल है, 11B के तहत वो बैन हुए हैं। आज रियासत जो है पूरी तरह अल्हम्दुलिल्लाह अपने आबो तायब पे कायम है, किसी के दबाव में नहीं है, उसकी रिट कायम है। जो शख्स भी रियासत के साथ कानून को हाथ में लेगा, कानून उसको हाथ में लेगा। और मुल्क को खून खराबे से बचाने के लिए, मुल्क में खाना जंगी की फ़ज़ा को ख़त्म करने के लिए, और मुल्क में जो एक इंटरनेशनल सोशल मीडिया एक कॉन्स्पिरेसी कर रहा था, इतवार तक हम बहुत बेहतर पोजीशन में थे, लेकिन इतवार के दिन साबाज मुल्क दुश्मन कुव्वतें मुल्क से बाहर ऐसे प्रोपोगंडे मनज़म किए गए, ऐसे लोगों की वीडियो दिखाई गई कि जिन्होंने खुद आकर बाद में वीडियो में कहा हम तो जिंदे हैं। ऐसे लोगों को दिखाया गया जो घरों में जिंदा थे लेकिन उन्हें मुर्दा दिखाया गया। लेकिन ये सारी बातें खुश असलूबी से इसलिए तय हो गई कि नुकसान में 600-700 पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा पुलिस वाले भी ज़ख्मी हुए, उनके लोग भी जहाँ बाक हुए, TLP के भी। लेकिन मुल्क की खातिर, इस्लाम की खातिर, नामूस रिसालत की खातिर हम दोबारा बैठे। हालांकि हमारी सारी कोशिशें पहले नाकाम हो चुकी थी, और मैं ये कहूँगा कि TLP ने भी खुशगवार माहौल में इस काम को पाया, तकमील तक पहुँचाया। और जो करारदाद पेश की गई है उसमें ये शामिल किया गया है कि मामलात जो हैं ये, इसकी ज़्यादा काफ़ी, अगर कुछ चाहें तो इसकी फ़ोटो स्टेट आप ले सकते हैं। ये करारदाद है जो हमारे दरमियान तय पाई, और इसमें ये बात तय पाई कि बैनुल अक़वामी तल्लुकात के मामलात रियासत को तय करने हैं, और कोई फ़र्द, गिरोह या जमात इस हवाला से बेजा गैर कानूनी दबाव नहीं डाल सकता। और इसकी आपको कॉपी मिल जाएगी ताकि मीडिया का टाइम बस बन सके। मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के 7 मिनट, अब 10 मिनट आप सवाल कर सकते हैं। ब्रिटिश हाई कमीशन से आपकी मुलाकात हुई है, नवाज शरीफ के हवाले से क्या बात हुई? ब्रिटिश हाई कमिश्नर साहब से बड़ी तफसीली मुलाकात हुई है, और हमने उनको कहा कि आप डिपोर्ट करें नवाज शरीफ को, और आप वो यहाँ मुख्तलिफ केसों में अदालत भी उनकी अदालत में भी केसों को मतलूब हैं, और हुकूमत पाकिस्तान, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने उनसे डेपोटेशन की कि डिपोर्ट करें उनको पाकिस्तान। लेकिन उन्होंने कहा कि आप एक्स्ट्राडिशन में जाएं, और एक्स्ट्राडिशन के तहत हमें अप्लाई करें, हम गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट उसमें बात करेंगे। लेकिन उन्होंने कोई मुस्बत जवाब नहीं दिया, बल्कि वो कुछ लोग जो उनको पाकिस्तान से ले जाना चाहते हैं, जो उनको मुख्तलिफ वहाँ कत्लों में और मुख्तलिफ केसेस में मतलूब हैं, या पाकिस्तानियों के साथ जो सलूक किया गया है और इंडिया के साथ अब किया गया है, उन्होंने कहा क्योंकि पाकिस्तान की ट्रैवलिंग ब्रिटिश में सबसे ज़्यादा है, इसलिए हमने पाकिस्तान को उस पाबंदी के, उसे क्या कहते हैं आप, रेड लिस्ट पे डाला है। अब मेरा ख्याल इंडिया को भी डाल दिया, उन्होंने डाल दिया। सो हमने उनको यही इतराज़ किया कि इंडिया में 3 लाख 2.5 लाख से ज़्यादा एक दिन में मरीज़ हैं, उनके कोविड-19 आ रहे हैं, आपने इंडिया को नहीं डाला। उन्होंने कहा इंडिया को डाल दिया है, पर इंडिया की ट्रैवलिंग बहुत मामूली है, और जो पेशेंट निकल रहे हैं वो ज़्यादा हमारे पाकिस्तानी ट्रैवलर निकल रहे हैं। हत्ता कि उसने कहा कि 10% लोग पाकिस्तान से ट्रैवल कर रहे हैं इंग्लैंड में, इतने लोग दुनिया से कहीं इंग्लैंड में ट्रैवल नहीं कर रहे हैं। जी देखिए, पीपल्स पार्टी ने तो बाइकाट कर दिया। मुझे पता नहीं कौमी असम्बली में कल उनका रवैया, खाकान अब्बासी तो लगता ही नहीं था कि वो प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। जो ज़बान उन्होंने स्पीकर के ख़िलाफ़ इस्तेमाल की है वो मेरी ज़िंदगी की, सियासी ज़िंदगी की, मैं सबसे सीनियर आदमी हूँ,
बदतरीन ज़ुबान है जो उन्होंने इस्तेमाल की है। के हवाले से कल चलता रहा कि उनको रिहा कर दिया गया है, तो कोई ऐसी इत्तला आती रही है, तो कोई ऐसा मामला हुआ है कि उनको भी रिहा करना है? देखें, कोई बात टीएलपी ने किसी की रिहाइयों की बात नहीं की। जो हमारी यही एक अंडरस्टैंडिंग थी कि एमपीओ के तहत जो लोग हैं उनको छोड़ेंगे, और उनमें ज़ाहिर है वो क्या होता है, क्या कहते हैं उसे, फोर्थ शेड्यूल के लोग हैं एमपीओ, और फोर्थ शेड्यूल के लोग अभी 737 एमपीओ के तहत आज जा रहे हैं, जिसमें से 669 निकल चुके हैं, और 7 रिजवी साहब जो हैं वो 302 और 78A के तहत हैं, इसलिए उनकी कोई ऐसी मुख्तसर सवाल। देखें, पाकिस्तान में इंटीरियर मिनिस्ट्री एक बहुत बड़ी पॉलिसी लाने जा रही है। हर रोज़ हमें इन किस्म के वाक़यात से गुजरना पड़ता है। मुहर्रम आ जाता है, मुहर्रम की सिक्योरिटी का, मुहर्रमुल हराम की सिक्योरिटी का मसला है, ईद मिलादुन्नबी के जुलूस का मसला है, दूसरे मामलात का मसला है, मस्जिदों में खिताब का मसला है, मस्जिदों के रजिस्ट्रेशन करने का मसला है, मदरसों का मसला है। सो इन सारी चीज़ों पर इंटीरियर मिनिस्ट्री एक पॉलिसी चाहती है कि पाकिस्तान में दहशत गर्दी, फितना अंगेजी, हेट स्पीचेस को खात्मे के लिए सख्त शिकंजा डाला जाए। हम ऐसा कानून लाना चाहते हैं किसी के फिरके को छेड़ा ना जाए और अपने फिरके को छोड़ा ना जाए। कोई चीज़ देखें, अभी तो उनके पास 30 दिन का हक है, अभी तो 30वें दिन भी वो दरख्वास्त दे सकते हैं। फिर सेक्रेटरी इंटीरियर एक कमेटी बनाते हैं, उनमें उनको भी सुनवाई का हक है। सो बाज़ लोग जो है वो चाहते हैं कि एकदम ही सारे काम, जो कानून है वो कहता है कि 30 दिन उनका हक है कि वो अपील करें। बस आप यूं समझ लें कि कोशिश सब तरफ से बहुत हुई, और साथ साथ 9 घंटे मुज़ाकरात हुए, लेकिन वो किसी नतीजे पे नहीं पहुंच सके। अब इस वक्त ऐसी बातें करना मुनासिब नहीं है। जो पुलिस वाले फौत हुए हैं उनको शहीद पैकेज भी दे रहे हैं, उनको स्पेशल पैकेज भी दे रहे हैं, और जो पुलिस वाले ज़ख्मी हुए हैं, आप शायद लेट से आए हैं, CC1 और CC2 के उनको सर्टिफिकेट दे रहे हैं, और उनको नकद इनाम भी दे रहे हैं। 4 करोड़ रुपया इनाम के तौर पर दिया जा रहा है। जी, देखें, सबसे बड़ा हथियार इस लड़ाई में या जो कुछ हुआ वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल हुआ। सो इस पर आज इंटीरियर मिनिस्ट्री ने मीटिंग की है, और पाकिस्तान के हसास अदारे भी सोशल मीडिया के इस रोल को, जो कि उन्होंने इतवार के दिन से जो लॉन्च हुए इंडिया से, अमेरिका से, कोरिया से, और एक बड़ी तादाद अमेरिका से भी लॉन्च हुई, और लाखों की तादाद में इंडिया से भी लॉन्च हुए। असल मकसद पाकिस्तान के इस्तेहकाम को तबाह करना है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में पुलिस ने और रेंजर्स ने ज़बरदस्त काम किया है, और पाकिस्तान की अजीम फ़ौज हमारे साथ शाना बशाना खड़ी थी, और अल्लाह का शुक्र है कि हमें फ़ौज बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। रेंजर्स भी एक फ़ौज का हिस्सा है, और रेंजर्स ने और पुलिस ने ज़बरदस्त काम किया। मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। छोटा छोटा सवाल मैंने हर दफ़ा आपसे कहा। इंशाअल्लाह ताला प्राइम मिनिस्टर साहब सारी दुनिया से, आपको पता है इस्लामोफोबिया पे वो हर रोज़ बात कर रहे हैं। नामूस रसालत का इमरान खान, कोई सियासतदान बताए जिसने नामूस रसालत की यूनाइटेड नेशन में बात की हो, उसने की है। और ख़त्म नबूवत का सबसे बड़ा सबूत, सारी दुनिया में ये ख़बरें छप रही हैं, सारी दुनिया का मीडिया ये बात कर रहा है कि जो ख़त्म नबूवत का सबसे बड़ा सिपाही था वो इस मुल्क का वज़ीर दाखिला है। जिस मुल्क का वज़ीर दाखिला ख़त्म नबूवत का सिपाही हो, वहाँ नबी की नबूवत को कोई ख़तरा नहीं हो सकता। झूठे नबूवतदारों को और झूठे लोगों को और प्रोपोगंडा करने वाले इंडिया के एजेंटों को ख़तरा हो सकता है, नबी के रखवालों और आशिक रसूलों को कोई ख़तरा नहीं। लास्ट 3 क्वेश्चन। जी बेटा, अब बड़ा अफसोस हुआ
मैंने उसी वक्त आईजी को, जिस वक्त खबर मुझे पहुंची इब्सार आलम की, उसी वक्त आईजी को फ़ोन किया और वहाँ कैमरेज के ज़रिए हम लोकेट कर रहे हैं कैसा हो, और ही इज़ स्टेबल। बेटे छोटा सवाल बस। करने लगे हैं। सोशल मीडिया ने जो रोल इस दौर में इख्तियार किया है और जो उनकी वेबसाइट्स हैं और जो उनके इंटरनेशनल लिंक्स हैं, वो कल ही अभी बात ख़त्म हुई, इस पर पूरी स्टडी जारी है और इस पर सख्त किस्म का की स्टडी जारी है और बाद में इस पर बात होगी। जी सर अभी आई नहीं तो पहले कैसे होगा, जब आएगी तो इंसाफ के मुताबिक होगा। कोई किसी चीज़ उन्होंने ना मांगी है ना कराई। नहीं उठाएंगे नहीं, हमें 2-2 लाख लोग एट ए टाइम ऑनलाइन थे इंडिया से, आप देखें ना 2-2 लाख लोग जो हैं, क्योंकि वो उन पे काम हो रहा है, क्योंकि उनका ख्याल था कि शायद ये इस मुल्क में दुनिया में इस वक्त, क्योंकि हम फैटिफ में 27 में से हमने 24 पॉइंट हासिल कर लिए हैं, 3 पॉइंट रह गए हैं, वो फैटिफ में हमें ख़राब करना चाहते हैं कि हम फिर ग्रे से ब्लैक में चले जाएं। और ये बात आज मैंने ब्रिटिश एम्बेसडर को भी कही कि हम जानों का नजराना दे रहे हैं, हम अपनी हमारी अजीम अफवाज जिस तरह मुकाबला कर रही है, जिस तरह हमारी अजीम अफवाज और एजेंसियों ISI, MI, दूसरे IB, जिस तरह इन्होंने जानों के नजराने दे के दहशत गर्दी को ख़त्म किया, दुनिया की किसी मुल्क की फ़ौज और पुलिस और अदारे ने नहीं किया। जी शेख साहब, 2 छोटी सी बातें। एक तो ये बताइए कि मजहबी इंतहा पसंदी के नाम पर आप वो पॉलिसी बनाना चाहेंगे कि जिस तरीके से हर किसी को काफिर करार देके या मजहब का इल्जाम लगा के इलेक्शन कमीशन में जमातें दर्ज हो जाती हैं, उसके हवाले से कोई पॉलिसी का इम्कान है? हमें कल प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कहा है और दूसरे लोगों की तरफ से भी ये कहा गया कि फिल फॉर ऐसे लोगों को शिकंजा डाला जाए जो दहशत गर्दी के नाम पर मजहब फरोश लोग जो हैं, जो मजहब अपने अकीदे के साथ वाबस्ता है उसको एहतराम करते हैं, जो अकीदा गैर मुल्की एजेंडा है और मजहब में इंतशार और खलफशार फैलाना चाहते हैं, उनको नहीं छोड़ेंगे। मिनिस्ट्री इंटीरियर ला रही है कानून। आखिरी बात ये बताइए कि इस सारे क्राइसिस में जमात इस्लामी ने और JUF ने जो रोल प्ले किया उस पर क्या कमेंट करेंगे? देखें, सिराजुल हक साहब ने जिम्मेदारी के साथ मुझे फ़ोन किया, उन्होंने मुझे कहा कि शेख साहब इस सूरत हाल को मज़ाकरात से निपटें। फजलुर रहमान समझा शायद कोई दोबारा उसकी लॉटरी निकलने लगी है, उसको अल्लाह की तरफ से इस 3 साल दौर में हमेशा वो जो कदम डालता है उल्टा ही होता है। वो यहाँ 30 तारीख को आ रहे थे, हमने लब्बैक वालों को इसलिए भी दरख्वास्त की थी कि वो 20 अप्रैल पे चले जाएं कि ये आ रहे हैं, हालांकि मैं आपको कहता था इन्होंने नहीं आना, इन्होंने इलेक्शन में हिस्सा लेना है, इन्होंने ज़िमनी इलेक्शन लड़ना है, इन्होंने आज किधर है PDM? टैं फिश ठुस कोई बात कर रहा है? किसी ने सवाल किया PDM का? आज TLP की बात कर रहे हैं आप, PDM की किसी ने बात नहीं की। सो फजलुर रहमान साहब ने ये मौका जाना, रात 11 बजे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस टका दी कि जागते रहना, डेड बॉडी लाना, जागते रहना और डेड बॉडी इस्लामाबाद लाना ताकि मैं भी पहुंचूं। वो जिम्मेदार लोग हैं, उन्होंने अपनी डेड बॉडियों को पूरे एहतराम और पूरे अपने आदाब के तहत तदफीन किया और ये यहाँ जागता ही रह गया। सो सिराजुल हक साहब ने मुझसे बड़ी लंबी तफसीली बातें की, मैं उनका मशकूर हूँ। फजलुर रहमान यहाँ इस्लामाबाद में कुछ और देखना चाहते थे, वो इंशाअल्लाह देखते ही रहेंगे और इमरान खान के 5 साल पूरे हो जाए। बाप का एक सवाल हो गया, लास्ट क्वेश्चन। देखें, TLP एक पॉलिटिकल जमात है, वो उसने इलेक्शनों में हिस्सा लिया है, वो कराची में भी हिस्सा ले रही है, उसने पंजाब में तीसरी बड़ी पार्टी थी, पॉलिटिकल पार्टी तो है। अब आपके सामने आप ये कहें कि मैं ये कहूँ कि पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, पंजाब में वो तीसरी बड़ी पार्टी थी इस इलेक्शन में और वो पॉलिटिकल पार्टी है। थैंक यू वेरी मच। अभी तो बेटे उनका जवाब आना है, आपको बताया ना, 30 दिन इंतजार करना।